सीबीएसई क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर हम पढ़ रहे थे और आज के लेक्चर में हम रियल नंबर के एचसीएफ के क्वेश्चन करेंगे। वो भी कौन से? रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक टाइप में आपको बोला जाएगा कि रिमाइंडर कैसा है, सेम, और दूसरे टाइप में आपको बोला जाएगा रिमाइंडर कैसा है, डिफरेंट। तो सेम रिमाइंडर और डिफरेंट रिमाइंडर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चन को हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिक से, बड़ी आसान ट्रिक है, जल्दी से आपका आंसर दे देगी ये ट्रिक। ठीक, तो सबसे पहले हम एचसीएफ के सेम रिमाइंडर वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो कर देते हैं शुरुआत। नाउ यहां पे देखना, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं क्या, ये जो क्वेश्चन है ये एचसीएफ का क्वेश्चन है और सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, सेम रिमाइंडर। तो इसको ट्रिक की हेल्प से कैसे सॉल्व करना वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक की हेल्प से। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे हम कि ये एचसीएफ वाला ही क्वेश्चन क्यों है। ठीक है, इसमें एचसीएफ पे ही क्यों निकालना है ये पहले समझेंगे। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963। मतलब आपको बोला है कि आप एक ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 615 को डिवाइड और किसको डिवाइड करेंगे हम, 963 को जब डिवाइड करेंगे तो दोनों केस में देखो क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लीविंग द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। मतलब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे 615 को भी डिवाइड करेंगे और 963 को भी डिवाइड करेंगे और दोनों केस में जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 6 बचेगा। ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। अब ये एचसीएफ वाला क्वेश्चन है या एलसीएम वाला, ये कैसे पता चलता है? देखो हम एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। लेट सपोज अगर मेरे पास दो नंबर है 2 एंड 5, तो बेटा इन दोनों का एचसीएफ कैसा आता है, छोटा आता है, जैसे कि 1। और एलसीएम अगर निकाले इन दो नंबर का तो कैसा आता है, बड़ा आता है। ध्यान देना, क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है कि हमारा जो आंसर है वो गिवन नंबर से क्या है, छोटा है, तो आपको निकालना है क्या, एचसीएफ। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अगर समझ में आ जाता है कि हमारा जो आंसर रहने वाला है वो गिवन नंबर से बड़ा रहने वाला है, तो उस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। इस तरीके से हम एलसीएम एचसीएफ को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ऐसा नंबर ढूंढो जिससे 615 को भी डिवाइड हो और 963 को भी डिवाइड हो और कुछ रिमाइंडर बचे, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या दिया है, 6। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे वो नंबर इन दोनों नंबर से छोटा नहीं रहेगा, छोटा ही तो रहेगा ना, तभी तो रिमाइंडर बचेगा। जिस नंबर से आप इन दो नंबर को डिवाइड करना चाहते हो वो नंबर क्या रहना चाहिए, छोटा ही रहना चाहिए, छोटा रहना चाहिए। मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है, एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, एचसीएफ वाला क्वेश्चन। और रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको, सेम। तो एचसीएफ वाला क्वेश्चन है लेकिन सेम रिमाइंडर वाला। ठीक है, तो ये पता चल गया एचसीएफ सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, ट्रिक की हेल्प से हम सीखेंगे। सुनो, ट्रिक की हेल्प से कैसे करना, ध्यान देना। अभी ट्रिक की हेल्प से कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास रहेंगे गिवन नंबर्स। क्या रहेंगे, सबसे पहले गिवन नंबर्स। ठीक है, तो गिवन नंबर्स, लेटर सपोज मेरे पास जो गिवन नंबर है वो है n1 एंड n2। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में गिवन नंबर क्या है, 615 एंड 963। तो मैं गिवन नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे भी, गिवन नंबर्स इस केस में क्या है बेटा, गिवन नंबर्स इस केस में है 615 एंड 963। ठीक है, और फिर आपके पास रहेगा एक सेम रिमाइंडर। क्या रहेगा, सेम रिमाइंडर आपके पास रहेगा, सेम रिमाइंडर। तो सेम रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, सेम रिमाइंडर लेटर सपोज आपको ए गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर क्या गिवन है, सेम रिमाइंडर। इस केस में सेम रिमाइंडर कौन सा गिवन है हमें, 6 बराबर। तो आपके पास पहले तो गिवन दो नंबर रहेंगे जैसे कि n1 n2, जैसे इस केस में क्या है 615 एंड 963। फिर आपके पास एक सेम रिमाइंडर रहेगा जैसे कि इस केस में क्या है 6, और यहाँ पे मैंने क्या माना a। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ध्यान देना। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 जो गिवन नंबर है उससे रिमाइंडर माइनस कर लो। मतलब आप सबसे पहले क्या करोगे, n1 में से a माइनस करोगे एंड n2 में से a माइनस करोगे। मतलब यहाँ पे भी करके बताता हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, जो गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो। 615 से 6 माइनस करना है आपको। 615 से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 609। और वैसे ही 963 है, 963 से 6 माइनस करो तो कितना बचेगा, 957।
तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सेम रिमाइंडर है वो गिवन नंबर से माइनस करना होता है। जैसे ही आप माइनस करोगे आपको दो नए नंबर मिल जाएंगे। देखो दो नए नंबर है, लेट सपोज यहाँ पे आपने माइनस कर दिया तो दो नए नंबर आपको मिलेंगे M1 और M2। जैसे कि यहाँ पे क्या मिले हैं, यहाँ पे मिले 609 और 957। ओके, नाउ स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 बड़ी सिंपल है। स्टेप 2 में आप M1 एंड M2 ये जो दो नंबर मिले हैं हमें, इसका निकालोगे HCF। इसका क्या निकालोगे, HCF। और ये जो HCF रहेगा यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। ठीक है, मैं स्टेप एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहले तो आपको गिवन नंबर रहेगा और एक सेम रिमाइंडर रहेगा। आपको स्टेप 1 में क्या करना है, गिवन नंबर में से रिमाइंडर करना है माइनस। गिवन नंबर में से रिमाइंडर क्या करना है, माइनस। तो गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दिया तो आपको दो नए नंबर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कौन से मिले, M1 और M2। बस स्टेप 2 में क्या करना है, ये जो दो नए नंबर मिले हैं उनका HCF निकाल देना है और वही HCF क्या रहने वाला है, फाइनल आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे ये देखो, ये थे गिवन नंबर 615 और 963 और सेम रिमाइंडर क्या था, 6। तो पहली स्टेप में हमने क्या कर लिया, पहली स्टेप में हमने गिवन नंबर में से रिमाइंडर क्या कर दिया, माइनस। तो ये नए नंबर आ गए हमारे पास, बराबर है। नए नंबर जैसे कि यहाँ पे M1 और M2 था। अब इन नए नंबर्स का क्या निकालना पड़ेगा आपको, HCF। वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप सिंपली HCF निकालोगे किसका, 609 और 957 का। 609 और 957 का आप निकाल लोगे HCF और वही होगा आपका फाइनल आंसर। चलो मैं निकाल के बताता हूँ आपको HCF। तो HCF निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि इसके फैक्टर्स हमारे पास हो, 609 के फैक्टर्स। तो बेटा इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, कर दो। 3 2 जा 0, 3 3 जा। उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा, 7 से, करके देखो। 7 से डिवाइड होगा, 7 2 जा 14 और कितना बचा 63। 7 9 जा 63। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे किससे, 29 को, तो 29 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 1। ये हो गए 609 के फैक्टर। उसके बाद आप किसके फैक्टर गिराओगे, 957 के। 957 के फैक्टर निकालो जरा, निकाल के देखो। 957 के फैक्टर 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। ये आ गया। ठीक है, और ये किससे कटेगा, अभी दिमाग लगाओ। 29 से कटेगा, ये 29 से कटेगा ना। 29 से काटो इसको, 29 1 जा कितना बचा 2 और 29 1 जा, तो ये निकल गए फैक्टर। अब निकालना पड़ेगा इसका HCF। तो बेटा 609 के फैक्टर क्या निकल के आए, 3 × 7 × 20 9 × 1 भी लिख दिया मैंने। और उसके बाद 957 के फैक्टर आए हमारे पास 3 × 29 × 11 × 1। तो बेटा हम HCF कैसे निकालते हैं, याद करो। HCF कैसे निकालते हैं, हम केवल दोनों में जो कॉमन नंबर है उसी को ले लेते हैं। जैसे दोनों में कॉमन यहाँ पे क्या है, 3, तो 3 ले लिया। और दोनों में कॉमन क्या है, 29, तो 29 ले लिया। और दोनों में कॉमन क्या है, 1, तो 1 ले लिया। दैट्स इट। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 2 और 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 8। तो ये आ गया आपका क्या, HCF। देखो तो एक बार, ठीक है। और मैंने क्या बताया, आप जब HCF निकालोगे तो वही आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। तो पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड नंबर आपका रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या रहेगा बेटा, 87 रहेगा। ठीक है, तो कैसे किया हमने, ट्रिक की हेल्प से किया। पहले तो पहचानना HCF का क्वेश्चन है क्या और सेम रिमाइंडर का क्वेश्चन है क्या। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही पता चले HCF और सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, 2 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले रिमाइंडर जो नंबर्स है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर दो, नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर दिया, 2 नए नंबर आएंगे, 2 नए नंबर का क्या निकाल लो, HCF निकाल लो, खत्म। 2 नए नंबर का HCF निकालोगे, वही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मान लो यहाँ पे तीसरा भी रिमाइंडर होता था, लेट अस सपोज तीसरा रिमाइंडर होता था, मतलब तीसरा भी नंबर होता था N3, तो तीसरे में से भी आपको क्या करना है, रिमाइंडर माइनस कर देना है। जैसे N3 माइनस क्या हो जाता था, A, अगर 3 नंबर होते थे तो ये 3 नए नंबर मिल जाते थे और फिर हम 3 नए नंबर का HCF निकाल लेते थे। जैसे 2 नंबर में कर रहे हैं वैसे 3 नंबर अगर आए तो 3 नंबर में भी वैसे ही करना है। तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, HCF विद द सेम रिमाइंडर। अब हम करेंगे HCF विद द डिफरेंट रिमाइंडर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिट जाएगा, ले लिया। चलो अब हम HCF का क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट रिमाइंडर वाला, डिफरेंट रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो ये बोर्ड में आया भी है, इसके पहले वाला भी बोर्ड में आया था 2018 में। आप देखो
कि 2018 में था और ये 2022 में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है सुनो, पहले तो मैं टाइप लिख दूं, ये कौन सा टाइप रहने वाला है, ये आपका एचसीएफ का टाइप है, डिफरेंट रिमाइंडर वाला केस रहेगा ये, डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर। तो मैं पहले आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे करना। ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो। सबसे पहले आपके पास गिवन नंबर रहेंगे, क्या रहेंगे, गिवन नंबर, गिवन नंबर, गिवन नंबर लेटर सपोज आपके पास है n1 और n2, ऐसे दो नंबर है। और इस बार वो बोलेगा जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है रिस्पेक्टिव रिमाइंडर वो डिफरेंट है ऐसा बोलेगा। जैसे n1 का रिस्पेक्टिव रिमाइंडर मान लो a दिया हुआ है और n2 का रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या दिया हुआ है b, रिमाइंडर इस बार डिफरेंट रहेगा, समझे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे सेम रिमाइंडर को सॉल्व किया था। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे बेटा, नंबर में से उसका रिमाइंडर माइनस कर देंगे, गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, ऐसे जैसे इसके पहले भी किया था। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग रिमाइंडर रहेंगे, तो जिसके रिस्पेक्ट में जो रिमाइंडर दिया है उसी को माइनस करना है। तो पहले तो गिवन नंबर में से रिमाइंडर को कर दिया माइनस, तो आपके पास नए नंबर आ जाएंगे। लेटर सपोज यहाँ पे आ गया m1 और यहाँ पे आ गया m2। और सिमिलरली जैसे पिछले केस में किया था, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप m1 एंड m2 का क्या निकाल लोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, और वही होगा आपका फाइनल आंसर। मतलब वैसे ही करना है जैसे सेम रिमाइंडर में किया, बस यहाँ पे डिफरेंट रिमाइंडर रिस्पेक्टिव में गिवन रहेंगे। जैसे n1 का a बोला जाएगा और n2 का b बोला जाएगा। इस क्वेश्चन को करते सॉल्व तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 लिविंग द रिमाइंडर 1 2 3। ओके, आपको क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन को समझो। हमारे पास तीन नंबर है 1 2 5 1, उसके बाद दूसरा नंबर है 9 3 7 7 और जो तीसरा नंबर है हमारे पास वो है 1 5 6 2 8। ध्यान देना और ध्यान से समझना कि क्या बोला है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स, ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीन नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या देता है आपको 1 2 3। ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे आप इन तीन नंबर को डिवाइड करोगे तब जाके आपको रिमाइंडर क्या मिलेंगे, अलग अलग रिमाइंडर 1 2 3, ऐसे अलग अलग रिमाइंडर मिलेंगे। तो बेटा ऐसा नंबर ढूंढना है ना जिससे इन तीन नंबर को डिवाइड हो, उसके बाद ये रिमाइंडर बचे। तो ये जो डिवाइड करने वाला नंबर होगा वो क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर छोटा होगा मतलब ये कौन सा केस है बेटा, एचसीएफ वाला केस। और आपको डिफरेंट रिमाइंडर भी मिल रहे, अगर डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहे मतलब ये एचसीएफ का डिफरेंट रिमाइंडर वाला हो गया केस। अब इसको हमें करना है सॉल्व, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले गिवन नंबर और रिमाइंडर लिख लेते हैं, ठीक है। तो गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर्स आर 1 2 5 1, दूसरा कौन सा है 9 3 7 7 एंड 1 5 6 2 8 with their respective reminders। उसके साथ रिमाइंडर्स भी लिख देते हैं, with their respective reminders। इनके रिमाइंडर्स क्या क्या गिवन है 1 2 एंड 3। तो ये है तीन गिवन नंबर, ये है तीन रिमाइंडर। हम इसको दो स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है, दो स्टेप में। तो स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 में आप क्या करते हो, स्टेप 1 में आप नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर देते हो। मतलब सबसे पहले क्या करोगे 1 2 5 1 से 1 को माइनस करोगे, फिर 9 3 7 7 से 2 को माइनस करोगे, फिर ये जो तीसरा नंबर है हमारा 1 5 6 2 8 से 3 को माइनस कर दोगे, हो गया। तो आपके पास आ गए नए नंबर। तो देखो पहले नंबर में से रिमाइंडर को कर दिया माइनस, तो आए नए नंबर। फिर नए नंबर का हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ, वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आप सिंपली एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ किन तीन नंबर का, नए नंबर्स का। नए नंबर कौन से आए हैं 1 2 5 0 9 3 7 5 और तीसरा नंबर है 1 5 6 2 5। अब ये जो तीन नंबर है इसका निकाल लो एचसीएफ, वही होगा आपका फाइनल आंसर। तो चलो निकाल लेते हैं एचसीएफ, मैं निकाल के बता देता हूँ आपको। सबसे पहला नंबर है 1 2 5 0। तो चलो 1 2 5 0 का फैक्टर गिरा दो, 1 2 5 0। तो बेटा ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 और कितना बचा 2, 5 5 जा 25 और यहाँ पे 0, फिर से 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हुई है, सही है क्या, एक सेकंड तो करके देखो। तो 5 2 जा 10 2 5 5 5 जा
5 और यहाँ पे 0, हाँ सही है। ओके 5 5 जा 25 और यहाँ पे 0, फिर से 5 से कटेगा तो क्या आएगा बेटा 10, फिर से 5 से कटेगा तो फिर क्या आएगा 2, और फिर क्या बचेगा 2 से कटेगा तो बचेगा 1। तो ये आ गए 1250 के फैक्टर। अब इसके भी फैक्टर निकाल लो। सेकंड नंबर कौन सा है हमारा 9375। 9375 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे 9375 के। ऑब्वियस सी बात है ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 8 जा 5 7 जा और 5 5 जा, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर से डिवाइड करो, 5 3 जा 15, 7 जा और 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड करो, 7 जा और 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5 1 जा 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड होगा तो 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गए 9375 के फैक्टर। एंड उसके बाद लास्ट में आपको फैक्टर निकालने किसके 1 5 6 2 8 के। तो 5 से डिवाइड करो, 3 जा 1 जा 2 जा नहीं 8 नहीं सॉरी 5 लेना पड़ेगा लास्ट में 5 है तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, उसके बाद 12 बचा तो 5 2 जा 10, फिर 2 और 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद इसके भी फैक्टर निकालो, 5 से फिर से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा तो फिर 5 से ये डिवाइड होगा तो 125 आएगा, 5 से डिवाइड हुआ तो कितना आ जाएगा ये 25, फिर 5 से डिवाइड 5 और फिर 5 से डिवाइड 1। ओके तो ये आ गए फैक्टर। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते बेटा, एचसीएफ कैसे निकालते, तीनों में कॉमन नंबर लेते हैं, तीनों में कॉमन नंबर ढूंढ लो। देखो 5 5 5 लेकिन लिखेंगे एक बार, उसके बाद फिर से 5 5 5 लिखेंगे एक बार, उसके बाद फिर से 5 5 5 लिखेंगे एक बार, उसके बाद फिर से 5 5 5 लिखेंगे एक बार। और कोई कॉमन नंबर है क्या, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, नहीं। अब तीनों में और कोई कॉमन नंबर नहीं है, बस इसका कर लो मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा कितना हो जाएगा 625। तो यह आ गया क्या आपका एचसीएफ और यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा कितना बेटा इज 625। तो ये हो गया एचसीएफ का क्वेश्चन डिफरेंट रिमाइंडर के केस में। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन देता हूं मैं। ये देखो ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आया है स्टैंडर्ड 2016 का क्वेश्चन है। एंड आप पढ़ लो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 6 to 6, 3 1 2 7 एंड 1 5 6 2 8 लिविंग द रिमाइंडर 1 2 एंड 3। सेम ही क्वेश्चन है, आप ट्राई करना, इसमें आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक्चुअल में आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 6 to 6 को आप डिवाइड करोगे, 3 1 2 7 को आप डिवाइड करोगे, और जब आप 1 5 6 2 8 को डिवाइड करोगे तो आपके रिमाइंडर क्या आएंगे, बोलते 1 2 3। तो आपको तो समझ में आ गया होगा बेटा, ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे इन तीनों को डिवाइड हो और फिर रिमाइंडर क्या बचे 1 2 3 बचे। तो ऐसा नंबर क्या होगा, इन तीनों से छोटा ही होगा। और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट, मतलब ये कौन सा केस है, ये केस है एचसीएफ का, ये केस है एचसीएफ का विथ डिफरेंट रिमाइंडर। एचसीएफ का केस है डिफरेंट रिमाइंडर वाला, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं हम, स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम जो गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो गिवन नंबर कौन सा है 6 to 6, उसका रिमाइंडर कौन सा बोला है 1, तो माइनस कर दो 1, तो कितना आ जाएगा 6 to 5। दूसरा नंबर कौन सा है हमारा 3 1 2 7, 3 1 2 7 में से रिमाइंडर है 2, माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 3 1 2 5। तीसरा नंबर कौन सा है 1 5 6 2 8, 1 5 6 2 8, इसमें से रिमाइंडर माइनस कर दिया तो क्या आया 1 5 6 2 5। ये हो गई पहली स्टेप, गिवन नंबर में से रिमाइंडर माइनस किया, नए नंबर मिले। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, ये जो नए नंबर आए हैं उनका एचसीएफ निकाल लोगे। एचसीएफ किसका निकालना है 6 2 5, 3 1 2 5 और 1 5 6 2 5, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। चाहे तो वीडियो को पॉज करो और एचसीएफ निकाल के देखो। निकाला, और निकालने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, क्या मिला आंसर 6 to 5, क्या आंसर मिलेगा 6 to 5। तो ये जो नए नंबर आए उसका जो एचसीएफ होता है यही होता है हमारा क्या फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, अगेन 6 to 5 होगा, ठीक है। चलो ले लो स्क्रीनशॉट,
ले लिया, आगे बढ़ देते थे। आगे बढ़ते अभी ये एक और क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये एचसीएफ वाला ही क्वेश्चन है और इस बार रिमाइंडर कौन से हैं 4, 5 एंड 6। तो चलो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम गिवन नंबर से रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। तो गिवन नंबर कौन से हैं 4, 4, 5 और उसका रिमाइंडर कितना है 4। तो 4, 4, 5 में से देखो तो जरा 4, 4, 5 और रिमाइंडर कितना है 4। तो 4, 4, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, 4, 1। दूसरा नंबर है 5, 72, इसमें से रिमाइंडर माइनस करना है कितना 5। तो कर दो, कितना हो जाएगा ये 5, 67। और तीसरा नंबर कौन सा है 699, इसमें से थर्ड रिमाइंडर माइनस कर देना है जो कि है 6। ओके, तो 6 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 693। ये हो गया पहली स्टेप। और सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में आपके ये जो 3 नंबर आए हैं उसका निकाल लोगे एचसीएफ 441, 567 और 693, इसका निकालो एचसीएफ। वीडियो को पॉज करो और इसका एचसीएफ निकाल के देखो। निकाला? तो निकालने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा, इसका एचसीएफ कितना आने वाला है 63 और यही होगा आपका क्या फाइनल आंसर। ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में भी वही है, यहाँ पे एचसीएफ वाला क्वेश्चन है और इस बार रिमाइंडर बोला है 9 और 7। ओके, तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम जो गिवन नंबर है उसमें से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं। तो ये है हमारे पास 2 गिवन नंबर और इनके रिमाइंडर्स भी गिवन है रिस्पेक्टिवली, कौन से 9 और 7। तो इसमें से माइनस कर लो 9, इसमें से माइनस कर लो 7, तो ये 276 हो जाएगा। और 7 अगर माइनस किया तो यहाँ पे 1242 आ जाएगा बराबर। स्टेप 2 में क्या करोगे आप, स्टेप 2 में ये जो नए नंबर आए हमारे पास उनका निकालोगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है 276 और 1242 का। वीडियो को करो पॉज और निकालो इनका एचसीएफ। हाँ, तो कितना निकल के आया एचसीएफ इसका एचसीएफ निकल आएगा 138 और यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक, आपको एचसीएफ निकालना तो आता ही है अभी। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही है, एचसीएफ निकालना है, डिफरेंट रिमाइंडर है। तो स्टेप 1, 2 नंबर हमारे पास कौन से गिवन है 280 और 1245 और इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर क्या है 4 और 3। तो रिमाइंडर को कर दो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 276 और ये कितना हो जाएगा 1243। ठीक है, हाँ, अब क्या निकाल लो स्टेप 2 में एचसीएफ। स्टेप 2 में निकालो इनका एचसीएफ निकालोगे 276 का और 1243 का। वीडियो को पॉज करो और निकाल के देखो। तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा इसका एचसीएफ आएगा 138 और यही होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो आई थिंक ये हो गए, इतने क्वेश्चन हो गए हमारे किसके एचसीएफ के। नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम के रिमाइंडर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। वैसे ही सेम रिमाइंडर एंड डिफरेंट रिमाइंडर, ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।